हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आप सुन रहे हैं रेडियो LJ 90.8 FM। चले हैं साथ मिलके की सीरीज में। आज के हमारे गेस्ट है राधिका जी। नमस्ते राधिका जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। राधिका जी, आप क्या करते हैं? मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और प्लस सिलाई का भी काम करती हूँ। अच्छा, तो आपने ये ब्यूटी पार्लर कब स्टार्ट किया? मैं ब्यूटी पार्लर 10 साल हो गए मुझे स्टार्ट करना, और लेकिन प्रोग्रेस मेरा हो गया 5-6 साल हो गया प्रोग्रेस होते हुए। 5 साल हो गए। हाँ। ओके। और ये साथ संस्था से आप कब जुड़े? 2.5 साल हो गया मैम। 2.5 साल हो गए। हाँ। अच्छा, संस्था से जुड़ के आपको क्या क्या डिफरेंस लगा? संस्था से मुझे ये डिफरेंट लगा कि जो भी मेरे को नॉलेज नहीं था कि कैसे मतलब कस्टमर से बात करना चाहिए और कैसे उन लोग को खूब अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, वो मुझे उतना नॉलेज नहीं था। साथ संस्था में जब मैं जुड़ी, मुझे ट्रेनिंग दिया गया तो मुझे बहुत नॉलेज मिला इससे। अच्छा, ओके। तो आपके कस्टमर्स के साथ आपकी बात होगी, या, ठीक है? हाँ। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आता हो कि ये मुझे पक्का याद है, कोई ऐसा आप शेयर करना चाहते हो? हाँ। मैं जैसे ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और सिलाई का भी करती हूँ, तो एक कस्टमर जैसे ब्यूटी पार्लर में आई मेरे, तो जैसे मेडिक्योर पेडिक्योर करवाना था, तो फिर करवा ली। फिर उसके बाद बोलती है कि मैम आपका चार्ज कितना हुआ? हाँ। तो मैं बोली मेरा चार्ज 250 रुपया हुआ। तो बोलती नहीं नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, 200 होता है। तो मैं बोली कि आपको पहले पूछ लेना चाहिए हाँ। था कि आप कितना लेती हैं। तो बोलती है आपको भी तो पहले बता देना चाहिए। तो मैं बोली ऐसा नहीं होता है, जो कस्टमर आता है तो वो पूछता है प्राइस कि आपका कितना प्राइस है। हाँ। तो ये मेरी गलती नहीं है। तो बोलती है ठीक है, फिर भी मैं ठीक है, जो आपको लगे, जैसे आपको ज़्यादा लग रहा है तो 200 ही दे दिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहता है। तो कोई कस्टमर आता है तो मैं पहले ही चार्ज बता देती हूँ। तो उनसे आपको एक सीख मिली है। कि कोई भी आता है तो पहले से आप तो चार्जेस। मैं पहले ही उनको अच्छे से पहले बुला, हाँ आइए मैम आइए। फिर पूछती हैं कोई चीज़, तो मैं बोली हाँ। तो फिर मैं बोली इतना इसका चार्ज है। तो बोली ठीक है। वो बोलती भी नहीं है कि क्या है। मैं बोली नहीं, मैं इतना चार्ज है। मैं अच्छे से यानी मुस्कुराते हुए बोलती हूँ कि मेरा ये चार्ज है, क्योंकि वो मुझे माइंड में हमेशा याद रहता है। तो बहुत अच्छी सीख मिल गई आपको, हाँ, राइट? हाँ। तो आपने पहली बार कब सोचा कि आपको ब्यूटी पार्लर का करना है ऐसे? मेरी ये बड़ी लड़की, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बड़ी लड़की 2 साल की ही थी। तो मेरे अंदर थोड़ा ऐसा था फैशन वैसन का, थोड़ा ऐसे कि मेकअप। तो मेरे को ऐसा लगा मैं ब्यूटी पार्लर सीखूं। तो मैं अपने पापा से बोली कि पापा मेरे को ब्यूटी पार्लर सीखना है। बोले ठीक है, ओके सीख लो। तो मैं सीखने लगी ब्यूटी पार्लर। मेरी लड़की उस समय 1 साल की बस थी। अच्छा। हाँ। तो आपने ट्रेनिंग ली प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर 6 महीने का कोर्स मैंने किया। सर्टिफिकेट मेरे पास है, सर्टिफिकेट मिला है। ओके। हाँ। तो जैसे हमारे रेडियो LJ के स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहे हैं, हाँ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही करनी चाहिए या प्रॉपर कोर्स करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? कोर्स करना चाहिए, क्योंकि कोर्स अपने करते हैं तो उसमें पूरा नॉलेज मिलता है। फिर प्लस कोई भी शिक्षक होता है, जैसे हमको समझाता है, अपने आप ही ऐसे कर लेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। अब ऐसा जमा हो गया है कि जैसे अपने यूट्यूब से सीखते हैं और चाहे और भी ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन वैसे नहीं प्रॉपर हो पाता है। अपने को रूबरू वहाँ पे जाके सीखना पड़ता है, तब अपने माइंड में ज़्यादा फोकस होता है। हाँ। और ऐसे अपने यूट्यूब से ऐसे करेंगे तो उतना नहीं होता है। अच्छा। हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बेहतर रहता है। हाँ, बेहतर होता है, क्योंकि अपने को ऐसे क्या है कि कोई चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने जैसे अभी स्कूल है, अपने सर टीचर ऐसे ऑनलाइन पढ़ो तो उतना नहीं वो होता है। जैसे अपने प्रॉपर रूबरू अपने बात करें तो वैसे ज़्यादा अपने को नॉलेज मिलता है। अच्छा, ओके। तो आपने कितनी स्टडी की है मैम? मैं BA पास हूँ। अच्छा। ग्रेजुएशन है मेरा, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हूँ। एज अ वुमन आपको क्या लगता है मैम कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए? या ये तो बहुत है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़कियां पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, तभी अपना देश भी प्रगति करेगा। अपने ऊपर निर्भर हो सकती हैं ना। जब अपने नॉलेज होगा, अपने को शिक्षा मिलेगी तो अपने निर्भर भी हो सकते हैं। आज जैसे मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि पहले तो मेरे हस्बैंड मेरा सब चीज़ सपोर्ट करते थे सब, लेकिन मेरे ऐसे आया मेरे समाज में, जैसे
हस्बैंड नहीं है तो सास ससुर भी उतना मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं पढ़ी लिखी थी, फिर प्लस में ब्यूटी पार्लर का भी काम की थी, तो अपना आगे बढ़ा पाई मैं कि नहीं अब मुझे जो करना है मुझे ही करना है। हाँ, सही। मेरे अंदर हौसला आया। मैं पढ़ी नहीं लिखी होती नहीं होती तो मेरे अंदर उतना हौसला नहीं आता, शायद मैं भी टूट जाती कि मैं क्या करूं। हाँ। मेरे न मैं पढ़ाई मेरे साथ है न मेरे पास कोई नॉलेज है, तो मैं क्या करती, तो वही नौकरी, यही 8 घंटे का खटना, हाँ। 200-300 रुपया जो औरतें पाती वैसे होता। लेकिन नहीं, मैं पढ़ी लिखी थी, मेरे पास नॉलेज भी था, ब्यूटी पार्लर भी मैं सीखी थी, तो मैं अपना खोली। हाँ। आज मैं अच्छा खासा कमाती हूँ कि मैं 3 अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, और प्लस मेरे फादर भी मेरे साथ रहते हैं, मम्मी भी रहती हैं, उनका भी देखभाल मैं करती हूँ। आज पढ़ाई मेरे लिए बहुत मायने, मेरे आगे ऐसा हुआ। हाँ। हाँ। तो जैसे कई जगह पे आज भी ऐसा होता है कि गर्ल्स को, लेडीज़ को पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं, कुछ भी करके पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, अपनी मेहनत करें। जैसे अब ऐसे फादर हैं, उनके दिमाग में ऐसा है कि नहीं बच्चियों को ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज के दौर पे सबसे मेन शिक्षा है। शिक्षा, सही है। अब जैसे आपने बोला कि आप हाउसवाइफ भी थी, हाँ। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ कैसे हैंडल करती थी? मैं हाउसवाइफ थी तब मेरे बच्चे भी ऐसे थे, तो फिर अपने टाइमिंग निकालते थे। जैसे मैं टाइमिंग सेट कर लेती थी, लिख लेती थी कि मुझे ये समय में ये करना है, ये समय में ये करना है। उसमें बच्चों का भी, क्योंकि मैं टाइमिंग बना लेती, और ये टाइमिंग बनाना मेरे को सास संस्था ने ही सिखाया। अच्छा। हाँ। हाँ। तो मैं टाइमिंग अपना लिख लेती थी कि इतने में इतना होता है, इतने में वो थोड़ा इधर उधर भी हो जाता, फिर भी मैं अपने टाइम पे वो काम करती, ये वाला स्टॉप कर देती, फिर ये वाला स्टार्ट कर देती। तो वैसे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। हाँ। टाइमिंग के अनुसार जो भी काम करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो बहुत सारी लेडीज़ होती है जो घबराती है कि हमें कुछ स्टार्ट करना है पर घर भी संभालना होता है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं, अपने तो जैसे अपने अंदर कोई भी चीज़ का हौसला रहता है, कोई भी चीज़ का शौक़ रहता है, हाँ, जैसे हाँ। तो शौक़ रहता है तो अपने सब चीज़ कर सकते हैं। हाँ। अपने टाइम निकाल सकते हैं। 24 घंटे में हम, जैसे देखिए 24 घंटे अपने पास रहता है, तो मानो कि 24 घंटे में हमको 4 घंटा ये काम करना है, 5 घंटा हम दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये हम कर सके सिर्फ 2 घंटा ये करें ना, थोड़ा 2 घंटे इसमें हम निकाल सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा अपने मेहनत करेंगे। हाँ। अगर ठान ले तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अपने ज़्यादा थोड़ा मेहनत करेंगे, संघर्ष ज़्यादा करेंगे तो अपने कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। घबराना नहीं है, बस शुरू करना है। शुरू करना है बस। सही है। तो आपके फैमिली का सपोर्ट कैसे है? सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है आपकी लाइफ में? मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे फादर हैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, और सास ससुर मेरे जो हैं वो भी मेरे को उतना वो नहीं करते हैं सपोर्ट। जैसे आदमी का सपोर्ट ना हो तो आज का ऐसा है, स्वार्थी हो गए हैं दुनिया। हाँ। है ना। हाँ। तो मेरे 3 बच्चे हैं, फिर उनको ऐसा लगा कि अरे अब तो हस्बैंड ने क्या घरेलू, तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रहती हूँ। और उनका भी सपोर्ट है, और प्लस मैं अपने बच्चों का ये अपने ब्यूटी पार्लर से, सिलाई से सब उनका एजुकेशन पूरा कर रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई अब, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई सपोर्ट वाला नहीं है। आप बोल रहे हैं कि फैमिली सपोर्ट, मेरा सपोर्ट कोई नहीं है, प्लस मेरे फादर हैं तो मेरा सपोर्ट करते हैं। सही है। तो जैसे आप अभी अर्न कर रहे हो और पहले नहीं करते थे, ठीक है, तो दोनों चीज़ में डिफरेंस है, तो अभी आपको कैसा फील होता है? फील मुझे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अब मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मम्मी पापा का सबका रोल मुझे निभाना है, तो मैं ज़्यादा संघर्ष करती हूँ। और ये भी हम लोग को पहले भी पढ़ाया गया, आप बोलते हैं शिक्षा का क्या महत्व है, तो मैं शिक्षा से ये सीखी हूँ कि हमारा एक हिंदी में निबंध आता है कि सफलता ही, जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हाँ, तो हमको क्या है, परिश्रम ज़्यादा करना चाहिए कोई भी चीज़ में। और जैसे हम 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं तो हमारे अंदर ऐसे माइंड में आ जाता है कि नहीं मुझे तो अपने बच्चों को देखना है, मेरे को ही सब करना है, तो मैं 8 घंटे ना सो के मैं 4 घंटे ही सोती हूँ, और जो मेरा 4 घंटा बाद है मैं अपना स्ट्रगल करती हूँ, काम करती हूँ। तो आपके बच्चे आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जैसे कोई भी चीज़, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई पे देते हैं, और पढ़ाई लिखाई मैं तो बोलती हूँ कि तुम बस पढ़ो। हाँ। मुझे कुछ नहीं करना है, बस आप पढ़ाई पे फोकस करो। आप पढ़ लोगे, लिख लोगे तो आगे एक दिन
खुद ही आप अपना मुकाम हासिल कर लोगे। इसके लिए मैं बच्चों से कोई सपोर्ट नहीं मांगती हूँ। मैं बोलती हूँ खाली बच्चे तुम पढ़ो, तो मैं आप पढ़ के कुछ बन जाओ तो मेरा नाम ऊँचा हो जाएगा कि हाँ इनके बिना बाप की मम्मी इनको मतलब ये मुकाम पे हासिल कर ली। इसके लिए मैं अपने बच्चों को खाली पढ़ाई पे ही फोकस ज़्यादा करती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी होशियार हैं, अच्छा मतलब कोई कंपटीशन में भी जाते हैं तो जीत के आते हैं। अच्छा। हाँ, एक मेरा छोटा बच्चा है 10 साल का, वो भी एकेडमी ज्वाइन किया है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वो कर रहा है। तो फिर आप ये सब कैसे मैनेज करते हो? अगर बच्चों का स्कूल का कोई फंक्शन हो, अगर जैसे आपने बोला वो एकेडमी में है तो उनको लाना ले जाना? नहीं, ले जाना ले आना मेरी बड़ी लड़की करती हैं। ओके। हाँ, टू व्हीलर से बच्चे को मेरे छोड़ने, भाई को अपने छोड़ने जाती है और ले आती है। वो भी स्ट्रगल मेरे साथ कर रही है, देखिए वो भी मेरा वो बनी है। मेरी लड़की का 4 बजे का ट्यूशन रहता है तो 3:30 बजे निकल जाती है, अपने भाई को छोड़ती है, फिर वहाँ से आती है, फिर ट्यूशन जाती है, फिर ट्यूशन जब ख़त्म हो जाता है तब फिर अपने भाई को 6 बजे लेने जाती है, फिर घर आती है। तो वो भी आपको देख के सीखती है। सीख रही है। हाँ, सही बात है कि मम्मा ही उनकी इंस्पिरेशन है। हाँ। तो अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मतलब 5-6 साल बाद आपको ब्यूटी पार्लर को कहाँ ले जाना है? मुझे तो ब्यूटी पार्लर का मैं सोचती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा होवे, बहुत ऊंचाई पे होवे। लेकिन अभी क्या है कि अभी मेरे को बच्चों को, बस मेरे बच्चे ही मेरे लिए दुनिया है मेरी। तो पहले मैं अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ कि मेरे बच्चे पहले, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में भी अपने पास थोड़ा पूंजी होनी चाहिए ऊंचा करने के लिए। तो पहले मैं अभी ब्यूटी पार्लर पे उतना फोकस नहीं कर रही हूँ, बस उससे जितना मेरा इनकम आता है, जितना चलता है, बस मैं अभी अपने बच्चों पे फोकस करती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए, फिर उसके आगे वो अपने देखेंगे। सही है, पर जैसे बच्चे बड़े होंगे तो वो भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे, तो उनका सपोर्ट भी आपको रहेगा। हाँ। सही है ना? अच्छा, अभी आपके पार्लर में क्या क्या आपकी फैसिलिटीज़ है, मतलब क्या क्या प्रोवाइड करते हो? पार्लर में मेरा सब कुछ है, जैसे हेयर कटिंग भी करती हूँ, फेशियल का भी काम, मेडिक्योर पेडिक्योर, मेहंदी का, जैसे ब्राइड को तैयार करना हो तो वो भी मैं करती हूँ। अच्छा। सब मतलब हाँ, और मैं कम, जैसे ये दूसरा पार्लर है उससे मैं कम थोड़ा लेती हूँ प्राइस। अच्छा। कि मेरे पास कस्टमर आवे। हाँ, थोड़ा उनसे कम प्राइस लेती हूँ और काम मेरा अच्छा रहता है। इसके लिए मेरा देखिए पार्लर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मैं घर में ही पार्लर खोली हूँ। लेकिन मेरा जैसे जिसका रोड पे है उससे अच्छा मेरा पार्लर चलता है। अच्छा। हाँ, और ये माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा है। हाँ। जैसे किसी को अच्छा लगा तो वो बोलता है कि आप जाओ। हाँ, और फिर ये सब मेरे को साथ संस्था से भी सीखने को मिला है कि आप थोड़ा कम प्राइस लेंगे तो वहाँ पे आपका काम भी अच्छा रहेगा, थोड़ा कम प्राइस लेंगे तो आपके पास कस्टमर बढ़ेंगे। हाँ, तो वो मैं करती हूँ, ऐसा ही करती हूँ। अच्छा, ओके। तो आपका पार्लर कौन से एरिया में? वही बटवा एरिया में है, गोकुल धाम बचवे का कुआं, उधर ही मेरा पार्लर है। ठीक है। और एज अ वुमन, जैसे बच्चे को आपने देख लिया, पार्लर भी आप चला रहे हो, कोई ऐसा ड्रीम आपका कहीं घूमने जाने का, ऐसा कुछ? हाँ, हो जाता है, क्योंकि ये अपना बिजनेस है, घर का बिजनेस है। नौकरी तो मैं कर नहीं रही हूँ कि किसी के बंधन में हूँ। या ना? हाँ। तो बच्चों का ऐसा मन करता है कि मम्मी यहाँ जाना है, बोली ओके, तो अपना थोड़ा बंद कर देते हैं 2 घंटे बच्चों के, कि बच्चों को ऐसा ना होवे कि हम लोग के फादर नहीं है तो मम्मी ऐसे नहीं ले जाती, ऐसे नहीं ले जाती। वो भी मैं करती हूँ। वो भी आप करते हो। तो मतलब आप फुल लाइफ को भी एंजॉय करते हो, अपने हिसाब से भी जीते हो। हाँ। ओके। अभी लास्ट में मुझे आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आपने बच्चों की बात की, पापा की बात की, आपकी बात की, मैं इंडिविजुअल आपकी बात पूछ रही हूँ कि आपको क्या करना है लाइफ में? लाइफ में मुझे क्या करना है, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि एक बिना हस्बैंड की जो सब अपना देखिए, बोलते हैं कि साइकिल 2 पहिए की गाड़ी होती है, एक पहिया चला जाए तो एक चल नहीं सकती है। लेकिन मैं ये करके दिखा सकती हूँ कि एक पहिए की भी साइकिल चल सकती है। क्योंकि मेरी दुनिया मेरे बच्चे ही हैं, बस मैं मेरे बच्चे को बस अच्छे मुकाम पे पहुंचाए, बस यही यही मेरी ड्रीम है, और कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं जो भी मेरे हो गया, जो भी मैं शौक कर ली अपने हस्बैंड के, वो हो गया। बस मेरी ड्रीम मेरे बच्चे हैं, उनको ही देखना है, कुछ नहीं।
तो चले हैं साथ मिलके की सीरीज़ में आज हमारे साथ थी राधिका जी, जिनसे बात करके आज हमने बहुत कुछ जाना कि वुमन क्या क्या कर सकती है। अकेले ही अपने बच्चे को संभाल रही है, अपने माता पिता को हैंडल कर रही है और बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी रही है। थैंक यू सो मच राधिका जी, आप बहुत सारे और लेडीज़ के लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल हो। थैंक यू सो मच।